हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, ये जो खांसी की आवाज़ आई है ना, ये आई है इबाद की क्योंकि ना मौसम इतना चेंज हो रहा है। मैं बार बार इबाद की और अपनी आवाज़, खांसी, नज़ला ठीक करती हूँ और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी दवाई से, कभी घरेलू नुस्खों से, कभी किसी चीज़ से, वो फिर ऐसी हो जाता है। तो मैंने 2-3 बार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर लिया है और मेरे गुड्डे ने भी। और यहाँ इबाद हो रहा है रेडी। ये रहा इबाद रेडी हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची छोटी सी बहुत ही गंदा संदा सारा अभी करूंगी मैं इसको तैयार। फेस वॉश करा है मैंने और ये शर्ट के बटन लगा रहा है और मैं कर रही हूँ इसको रेडी। फिर इसको स्कूल छोड़ेंगे। आज मैंने सुबह ही सुबह यहाँ हमने सब ने मिलके काम फैला लिया है। सबसे पहले मैंने चारपाई का वो करा, चारपाई वॉश वगैरह करी, उसको अच्छे से धोया। अम्मी नीचे सफाई कर रही हैं, यहाँ से पूरा फैला हुआ है, यहाँ हम सफाई कर रहे हैं। और अब मैं इबाद को रेडी करके फिर मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगी या फिर सजा छोड़ने जाएगा। और आज बहुत सारे काम वाला दिन है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे काम वाला दिन होता है, तो वो वही आज, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे मार्केट जाके मुझे इबाद के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर आ रही है। और घर का भी बहुत सारा काम है, इधर उधर फैलावा हो रहा है, सारे में धोना है, सफाई करनी है। और यहाँ देखो मैट बिछी हुई है और यहाँ पूरा रूम गंदा हो रहा है। मुस्कान कर रही है सफाई, कपड़े वगैरह लेकर गई है यहाँ से तय करके। और बाहर से बहुत गंदा हो रहा है। देखो दिखाती हूँ, मैंने चारपाई अभी ना पानी डाल के खड़ी करी है, सर्फ वगैरह लगा कर। थोड़ी फूल जाएगी तो इस पर ब्रश वगैरह मारेंगे हम और इसको वॉश करेंगे। मैंने यहाँ पे पानी डाला ना तो इसमें से येलो येलो पानी निकला क्योंकि इसकी कलर छूट रहा था। किचन में हम बिल्कुल अभी अभी नाश्ता करके निपटे और यहाँ मैंने अपने गुड्डे के लिए इतना बड़ा अनार छीला था और ये सारा निकल चुका है खराब, देखिए। और फिर ये निकला है थोड़ा सा और इसको मैं रखूंगी इसके लंच बॉक्स में। और गाइस, ये बात 2-3 दिन से ना फ्रूट ही लेकर जा रहा है, चीज ले लेता है अपने लिए, फ्रूट वगैरह कुछ भी मैं लंच बॉक्स में रख देती हूँ। और खाना ये खाता नहीं है स्कूल में, क्योंकि मैं कितना भी लंच रख के दे दूँ ये नहीं खाता। तो मैंने इसे इसलिए फ्रूट रख के देना डिसाइड किया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको फ्रूट ही दूं, ये बेटर है। और पैसों की चीज भी ले जाता है ये। तो 2-3 दिन से मैडम यूँ कह रही है, इबाद अरे वाह तुम तो फ्रूट ला रहे हो, अरे वाह। पता नहीं उनकी नजर पड़ गई इसके लंच बॉक्स पे। और गाइस पता है क्या, इबाद ना कल नहाकर स्कूल गया था ना, तो बाल भी बहुत अच्छे हो रहे थे, फ्रीजी फ्रीजी। और मैंने ना, तो जब ये नहाकर गया मैंने फेस पे इसके कुछ लगाया नहीं था, मैं भूल ही गई, लिटरली मैं भूल गई। क्योंकि ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं भूल जाऊं, मैं हमेशा लगा कर ही भेजती हूँ। तो यूँ कह रहा मम्मा यहाँ पे ना चीज मच रही है, इचिंग इचिंग सी हो रही है। तो मैंने यूँ कहा कि गाल फट रहे हैं तुम्हारे, गाल फट गए। तो गाइस जब मैंने यूँ कहा ना गाल फट रहे हैं, गाल फट गए तुम्हारे, इतना डर गया मम्मा मेरे गाल कैसे फट गए, मेरे गाल कैसे, इतना डर गया बहुत। और यूँ कह रहा हाँ मम्मा मेरे गाल फट गए, अब कैसे ठीक होंगे। और यूँ कर कर क्या बात कर रहा है, ये देखो बड़ी ध्यान से सोच रहा है कि क्या बात बतानी है मम्मा मेरे बारे में। हिचकी मेरी बच्ची के गाल फट गए। तो गाइस बने रहिए आप व्लॉग में, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं पूरा दिन का दिखाऊंगी आज क्या क्या करने वाले हैं हम। ये जा रहा है इबाद। सजाद ने यूँ कह दिया मेरे ऑफिस की तरफ ही भेज दे, मैं वहां से लेके इसे छोड़ आऊंगा। तो अकेला जा रहा है गली में, ये रहा, मैं ऊपर से देख रही हूँ विंडो पे से, ये जा रहा। तो गाइस गुड्डे को मैंने अपने भेज दिया है, आपने देखा। और यहाँ से भी पूरी सफाई हो चुकी है, बेड क्लीन हो गया है, यहाँ से ये सब क्लीन हो गया, पूरा साफ कर दिया। मुस्कान ने बाहर चल रही है धुलाई। और गाइस आप एक चीज़ से मिलो, ये है वो चीज़ जिससे आपको मुझे मिलाना है। फाइनली 3 दिन बाद मेरा बैग बाजी के घर से आ गया है, ये देखो। तो बाजी के यहाँ कोई गया था, वहाँ से बाजी ने मेरा बैग उसके साथ भेज दिया। शायद जैद गया था या कोई और, ये बात तो मुझे पक्का कंफर्म नहीं पता है, लेकिन बैग मेरा आ चुका है। ये देखो, अब इसमें जो भी मेरा सामान है वो मैं सुकून से अलग अलग करूँगी बाद में। पहले मैं निपटाऊंगी अपने बाकी के काम। अभी मैं किचन की सफाई करके बर्तन धो के आटा गूंद के आई हूँ, रोटी बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद शावर लेने जाऊंगी और उसके बाद बाजी या फिर मुस्कान या फिर अम्मी किसी के साथ जाऊंगी मार्केट। वहाँ से आगे दिखाऊंगी आपको क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे व्लॉग में, अच्छा लगेगा आपको। जो जो मुझे काम निपटाने देना मैंने सारे निपटा लिए हैं। मैं शावर भी लेकर आ गई हूँ। देखो मैंने विंटर का सूट पहन लिया है, ये रहा गर्म सूट पहन लिया मैंने। सही करा ना, थोड़ी ठंडी ठंडी सी हो रही है। मैं नहा कर आई हूँ ना तो इतनी ठंड सी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। बाल भी मैंने इसमें लपेट लिया, वज़ू करके आ गई हूँ जल्दी से। मैंने क्या नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी, जल्दी से अपनी शॉर्ट वीडियो की प्रिपरेशन करूँगी, फिर जाऊँगी मार्केट। और गाइस देखो ये ना मेरा कितना प्यारा सा हो गया है। वो ये मैंने वो लगाया था मेहंदी, नेल्स वाली, स्पेशल नेल्स की ही मेहंदी थी। और अब इसकी आउटलाइन सी थोड़ी आ गई है ना वाइट वाली, तो ये इतने अच्छे लग रहे हैं नेल्स, बहुत ही प्यारे। और मैं ऐसे करके व्लॉग में करती
रहती हूँ ना फेस पे या कहीं भी हाथ वाथ लगाती हूँ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अब जा रही हूँ मैं नमाज़ पढ़ने, वज़ू करके आ गई हूँ मैं। मिलती हूँ आपसे नमाज़ पढ़ के, खाना खा के। तब मेरे साथ हो चुका है पोपट। पोपट ऐसे हुआ है, मैंने आपको दिखाया था ना, मैं शावर लेकर आई हूँ, जस्ट जब ही लेकर आई थी और मैंने नमाज़ पढ़ी सबसे पहले और फिर खाना खाया, ये सोच के कि हम जाएंगे बाज़ार, क्योंकि आज हमें करनी थी विंटर की वो शॉपिंग, जो कि मुझे इबाद का थोड़ा सा सामान लाना था, मुझे अपने कपड़े वगैरह कुछ लेकर आने थे, कुछ मिल जाता अच्छा, और इबाद की तो कई चीज़ें लेकर आनी थी क्योंकि अब सर्दी हो गई है स्टार्ट। तो मैंने यही सब चीज़ें सोची थी, लेकिन पोपट हुआ ऐसे कि पता चला कि हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। हमने नमाज पढ़ी, खाना खाया, फटाक से तैयारी करने लगे मेहमानों की, और वो मेहमान भी ऐसे थे कि मैं आपको दिखा नहीं सकती थी कौन आया। तो लेडीज़ वगैरह आई थी कुछ हमारे घर में, किसी अम्मी के कोई जानने वाली पता नहीं कौन, और वो आ गए थे मेहमान। आने के बाद हमने उनकी खूब खातिर करी, उनसे बातें करी, उनसे बैठे रहे, तो मगरिब की अजान हो गई। मगरिब की अजान के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने देखा कि चलो किचन में लग जाते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, और ना उसके बाद मुझे इतना बड़ा एक काम करना था, मैंने आज वो निपटाया। बड़ा काम ये था कि ना एक हफ्ते नहीं, कम से कम 15 दिन 1 महीने से ना इबाद की ट्यूशन वाली कहीं गई हुई है और वो नहीं आ रही हैं, और ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इबाद की हो रही थी, पढ़ाई ख़राब। तो इस वजह से मैंने सोचा कुछ करा जाए, कुछ करा जाए। तो आज मैं करके आई हूँ इबाद की ट्यूशन के लिए कहीं और बात। बहुत अच्छी सी प्यारी सी टीचर मिली है मुझे, एक बहुत स्वीट सी, उनके पास में बात करके आई हूँ। और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड की कज़न है वो, और मेरी फ्रेंड भी ऐसी है, मैं अपनी फ्रेंड की कहानी सुनाऊँ आपको, इतनी स्वीट इतनी अच्छी फ्रेंड है मेरी, बचपन की फ्रेंड है। और हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है ना कि जब हम छोटे थे मिल जाते थे तो इतना पक्के फ्रेंड, बिल्कुल एकदम पक्के वाले फ्रेंड थे, हर सुख दुख वाले। और फिर जब दूर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए तो ऐसे दूर हो जाते हैं कि कब कितने कितने टाइम तक नहीं मिलना होता। उसका मुझे नहीं पता और मुझे उसका मुझे नहीं पता, उसे मेरा नहीं पता। कई बार हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन वो फ्रेंड इतनी अच्छी है मेरी, इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और सिर्फ हम जीने से जीने के फ्रेंड है। वो नीचे आ जाती थी तो नीचे जीने पे खड़े होकर बात कर लेते थे, और मैं उसके घर जाती थी तो जीने पे खड़े होकर। अब आज मैं उसके घर गई हूँ ना ट्यूशन की बात करने, तो उसकी मम्मी कह रही थी कि ऊपर बुला लो, इन्हें ऊपर बुला लो। तो कह रही है तुम्हें पता है ना ये ऊपर नहीं आती, नीचे ही खड़े होकर बात कर लेगी। मैंने कहा मुझे जल्दी हो रही है, बहुत देर हो रही है मुझे, तुम सिर्फ बात करा दो। उन्होंने बात कराई, और मेरी वो इतनी अच्छी फ्रेंड है ना, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है उसकी। और अच्छे लोग अपनी लाइफ में होने बहुत ज़रूरी है। वो सच में मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे सुख दुख हर चीज़ को समझती है। और मैं आज गई हूँ ना तो वो मेरे बिन कहे मेरी बहुत सारी बातों को समझ के यूँ कह रही है तू टेंशन मत ले, मुझे पता है, तू मत बता, मुझे पता है। और यूँ कहती है कि ना मुझे पूछ के पता नहीं लगेगा तुझे क्या हो रहा है, मुझे पहले ही पता लग जाता है तुझे क्या हो रहा है, यूँ करके कहती है। मुझसे बहुत ही अच्छी फ्रेंड है मेरी बचपन की। आज मैं उससे भी मिल गई और बात का ट्यूशन भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दिखाती हूँ, अब आए हुए हैं हमारे घर में दूसरे गेस्ट। तो जो दोपहर आए थे वो तो चले गए, और अब दूसरे गेस्ट आए हुए हैं, और यहाँ उनके गेस्ट के बच्चों के साथ ही बात खेल रहा है, बहुत प्यारा टेंट लगा के। और दिखाती हूँ चलो आपको कैसा टेंट लगाया उसने। देखो जी गाइस, इसने कितना प्यारा सा टेंट लगाया हुआ है, ये रे दोनों इसके अंदर बैठे, ये रे खेलो, लेकिन ये अम्ब्रेला तोड़ना मत, ठीक है। तो आज इबाद भी ट्यूशन जाके बहुत खुश था और अपी की बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा अपी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इबाद कैसा लगा? पिटाई भी नहीं करी? अरे वाह। और मैम ने जो मैं गंदा गंदा लिख रहा था ना, मैम मुझे ना समझा रही थी। अच्छी बात है, गुड बॉय, अच्छा काम करना सीख लो अब, ठीक है। और गाइज अब चलो मैं दिखाती हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं क्या करके आई हूँ, मुस्कान बना रही है रोटी और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। हमने बनाई दाल मखनी, और दाल मखनी बना के मैंने रखी थी कि हमारे घर दूसरे गेस्ट आ गए, उनसे भी मिलाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ रोटियाँ बन रही हैं और यहाँ मैंने ये डिश में करके रख ली है दाल मखनी। टॉर्च चला के दिखाती हूँ, ये रही दाल मखनी रख ली है मैंने, सब चीज़ तैयार कर ली। थोड़ा सा सलजम गोश्त था उसको भी गर्म कर लिया। अब हम देंगे मेहमानों को खाना खाने के लिए। और ये घुरघुर की आवाज़ आपको इसलिए आ रही होगी क्योंकि हमारा चल रहा है एग्जॉस्ट। हम कर रहे थे ऐसे ही काम तो सजाद आया और ये कह रहा एग्जॉस्ट तो चला लो। मैंने कहा चला दे भाई, चलो दिखाती हूँ मेहमान। तो ये लो जी, मिलो हमारे गेस्टों से। सबसे पहले छोटा गेस्ट, ये हैं परवेज भैया, इनको तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। ये है हमारी फुप्पो के बेटे, ये रही फुप्पो, अम्मी, फुप्पो, परवेज भैया, इजाज भाईजान, ये सारे कर रहे थे बहुत ज़्यादा गपशप।
बातें, तो मुझे इनको रोक के बीच में व्लॉग बनाना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा शायद ये ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही इनकी वीडियो कैप्चर कर ली और आप सबसे मिलवा दिया है। ये देखो जी, बातों के फार्म इस कदर भरे जा रहे हैं कि रोकना सच में अच्छा नहीं लगा, तो ये सब कर रहे हैं गपशप। तो गाइज यहाँ परवेज भैया के साथ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैंने इसलिए व्लॉग स्टार्ट कर लिया कि मुझे इनका ये रिएक्शन देखना है। यहाँ पे मुस्कान डालने वाली है इनकी आंखों में एक दवाई, और वो बहुत अच्छी आईज की दवाई है, बहुत अच्छी। आप देखो जरा, आंखें खोलनी है परवेज भैया, बंद नहीं करनी। इसमें बहुत इचिंग होती है, बहुत ज्यादा, और परवेज भैया का कुछ कुछ होता जा रहा है हाल। एक को तो बर्दाश्त करो। डलवाओ ना दोनों में एक साथ। एक बूंद नहीं डलवाई सही से। डलवाओ डलवाओ। मिर्चें लग रही है। तो सारी निकाल दी तुमने, निकालनी नहीं होती, बाद में ठीक हो जाता है। आ रहा है भाई, पसीना आ गया इतनी देर में। अगर वो लगा है असली वाला गुलाब जल है, गुलाब जल। ताबड़ तोड़ है। वो बहुत ताबड़तोड़ है तो बहुत तेज लग रहा। ओ आखिर ओए तो होती है। बैठ जाओ परवेज भैया। क्या कह रहा है? ये तुम्हारा लड़का बड़े ध्यान से देख रहा है, मेरे पापा के क्या कर दिया। तो गाइस परवेज भैया का देखो क्या हाल हो चुका है। बहुत जबरदस्त हाल करा। इसे देखो कितना वो हो रहा है। अरे तुम छाती लगा रही है। क्या है? जबरदस्त मिर्चें लगी इसमें तो। जबरदस्त मिर्चें हैं ये, बहुत अच्छी दवाई है। फुप्पो को भी चखाओ, बहुत अच्छी दवाई फुप्पो। डाल के देखो, आंखें ना 3 साल पीछे पहुंच जाती हैं 1-2 बार डलवाने से। बहुत बढ़िया है। चलो लेट जाओ फुप्पो, एक बार हम अपनी फुप्पो को भी ट्राई करवाएंगे कि क्या रिएक्शन है इसका। फुप्पो आज हमारी लग रही है वो संतरा, ऑरेंज संतरा है। बिस्मिल्लाह। एक ही बूंद बहुत थी फुप्पो के लिए, तो अब बर्दाश्त कर गई फुप्पो, तो हुआ बर्दाश्त हो गई। लग रही है दोनों में डाल दी। बहुत तेज लगती है। एक कहीं शुरू में लगती है क्योंकि आंखें ज्यादा होती है ना गंदी। फुप्पो दूसरे में डलवाओ, आंखें क्लीन हो जाएंगी तुम्हारी। जब स्टार्टिंग में डालते हैं, जब ज्यादा दर्द होता है, चीस मचती है, लेकिन फिर ठीक हो जाता है। ये बात भी देख रहा बड़ी ध्यान से है। गुड्डे तुम्हारे भी डलवा दूं? डलवा लो। बाय, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस जा रही हैं अब हमारी फुप्पो। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना। आप भी दुआ में याद रखना। ठीक है। तो गाइस देखा आपने, आज का पूरा दिन ऐसा ही गया। सोच के क्या बैठी थी मैं, हुआ क्या, पूरा दिन मैं ये सोच के बैठी थी ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, लेकिन कुछ उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जो घर का काम सोचा था वो तो हो गया, लेकिन बाहर का नहीं हुआ। और अब हम करते हैं इस व्लॉग का यही एंड, और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने नहीं किया है। और हाँ गाइस, कल मुझे एक कमेंट आया था किसी का, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम सना को जानती हो, वो तुम्हारी फ्रेंड है। जी हाँ, मैं सना को जानती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और हम बहुत कम टाइम के मिले हुए फ्रेंड हैं। आप जानते हो तो हमें बता देना आप कौन और किस लिए पूछ रहे हो। तो बाय, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, नमाज पढ़ें और खुश रहें।